इस सीसीटीवी फुटेज में एक पीली टी शर्ट पहने आदमी और उसके पीछे उसकी बीवी ब्लैक कलर की कुर्ती पहने इस होटल के वॉशरूम में जा रही हैं। ये लोकेशन 26 अक्टूबर शाम करीब 5 बजे पुणे के एक होटल की है। यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी स्नैक्स करते हैं, उसके बाद वॉशरूम जाते हैं और ये आखिरी वक्त था, ये आखिरी लोकेशन थी जहाँ पर ये दोनों पति पत्नी किसी फ्रेम में एक साथ कैद हुए। क्योंकि इसके 2 दिन बाद 28 अक्टूबर को पति समीर जाधव पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर वो अपनी पत्नी अंजलि जाधव की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता। कहता कि 2 दिन पहले मेरी बीवी गायब हो चुकी है और मैंने उसको आखिरी बार श्री राम मित्तल हाउस देखा था और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है लेकिन और छानबीन करनी शुरू कर देती है। लेकिन जो ये पति समीर जाधव था वो बार बार हर दिन पुलिस स्टेशन आता था और यही पूछता था कि क्या मेरी बीवी के बारे में कुछ पता चला, क्या वो जिंदा है या फिर मुर्दा। अब यहाँ जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेट करती है, तह तक जाती है, तो उनका सिर चकरा जाता है क्योंकि उनको पता चलता है कि जो पति समीर जाधव हर दिन आता है पुलिस स्टेशन, अपनी बीवी की भीख मांगता कि उसे ढूंढ दो, गिड़गिड़ाता है, वही पति अपनी बीवी का कातिल निकलता है। उसने अपनी बीवी की हत्या करके सारे सुराग जो है मिटा दिए थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं बचा था। यहां पर समीर जाधव ने 26 अक्टूबर को पहले वो अपनी बीवी को एक सुनसान जगह पर ले गया, वहां उसकी गला घोंटकर हत्या करी। उसके बाद उस सुनसान जगह पर पहले से उसने लोहे की भट्टी, लकड़ी और पेट्रोल तैयार करके रखे हुए थे और अपनी बीवी की लाश को लोहे की भट्टी में जला दिया, जिसकी विजुअल्स आप देख भी सकते हैं। कुछ ऐसी ही लोहे की भट्टी वहां पर मौजूद थी। उसमें जलाकर जो राख बची थी, जो हड्डियां बची थी, उसे पास के खेत में फेंक दिया। यानी कोई सुराग पुलिस के लिए उसने नहीं छोड़ा था। और ये पूरी प्लानिंग, अपनी बीवी की मर्डर की प्लानिंग समीर जाधव ने दृश्यम मूवी को देखकर बनाई थी। कम से कम 4 बार देखी थी और हत्या तो कर दी थी, उसके बाद सुराग मिटा देते। अब पुलिस को जांच में गुमराह करने के लिए समीर जाधव ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने हत्याकांड से कुछ दिन पहले अपने हैदराबाद वाले दोस्त के मोबाइल से अपनी बीवी को व्हाट्सएप मैसेज किया आई लव यू का, और फिर अपनी बीवी के मोबाइल से अपने दोस्त को रिप्लाई भी कर दिया, जिसके चलते पुलिस जब इस केस की जांच कर रही थी तो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि या तो इसकी बीवी का अवैध संबंध था और उसके चलते अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है, या फिर इसकी बीवी की हत्या हो चुकी है, गंभीर वारदात घट चुकी है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो समीर जाधव कातिल निकलता है। साथ ही पता चलता है कि समीर जाधव का अफेयर चल रहा था। उसकी बीवी का बाहर अफेयर नहीं, बल्कि समीर जाधव का ही बाहर अफेयर चल रहा था। तो कैसे अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, जहां पर पुलिस के पास बहुत ना के बराबर सुराग थे, और कैसे अब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करके समीर जाधव की जो काली सच्चाई वो सबके सामने रखी है। तो इस वीडियो में ये पूरी कहानी आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के पुणे जिले का है। यहाँ पर समीर जाधव ऑटोमोबाइल वर्कर था और उसका खुद का गैराज था। साथ ही उसकी बीवी अंजलि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। 2 बच्चे थे, एक 3री क्लास में पढ़ता था और एक 5वीं क्लास में। अब यहाँ पर दिवाली की छुट्टी के दौरान दोनों बच्चे अपने गांव गए हुए थे और इस दौरान 26 अक्टूबर को समीर जाधव ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने एक नया गोदाम किराए पर लिया है 18,000 रुपये महीना, और मैं तुम्हें उसे चलकर दिखाता हूँ, मैं वहाँ पर काम करने वाला हूँ। यहाँ से 26 अक्टूबर को ड्राइव करते हैं समीर जाधव, अपनी बीवी को बैठाता है और वो फिर दोनों खेड़ शिवपुर के मरियाई घाट तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से लौटते वक्त ब्राउन स्टोन होटल में रुककर स्नैक्स करते हैं। और जो सीसीटीवी विजुअल है ये वही उसी होटल के हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले ये गाड़ी में से उतरते हैं, फिर स्नैक्स करते हैं और उसके बाद वॉशरूम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से दोनों गोदाम पहुंच जाते हैं। अब गोदाम में जो है पहुंचने के बाद यहाँ से पहले ही समीर जाधव ने लोहे की भट्टी, लकड़ी, पेट्रोल तैयार किए हुए थे और मौका मिलते ही अपनी बीवी का गला घोंटकर हत्या करी और फिर उसकी लाश को लोहे की भट्टी में जला दिया। और फिर जब लाश पूरी तरह से जो है राख बन चुकी थी और हड्डियां बची थी तो उसको फिर जो है पास के खेत में फेंक दिया। और उसके बाद एक झूठी कहानी रची, पुलिस स्टेशन गया, वहां पर बताया कि मेरी बीवी 2 दिन से गायब है और आप उसका कुछ पता करिए। गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई, आखिरी लोकेशन भी बताई थी। लेकिन इसके बाद
जो समीर यादव था वो डेली पुलिस स्टेशन आता था, गिड़गिड़ाता था, रोता था, बिलखता था, अपनी बीवी की भीख मांगता था कि कैसे भी करके मेरी बीवी को ढूंढ दो। कहता था कि मेरी बीवी जिंदा है या मुर्दा, और अगर उसकी मौत हो चुकी है तो उसका कातिल कौन है। अब यहाँ पर पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। साथ ही पुलिस को जब अंजलि यादव के फ़ोन उसका डाटा रिकवर किया गया तो पता चला कि उसके मैसेज पर, उसके व्हाट्सएप पर एक बंदे का मैसेज आया आई लव यू का, और उसका अंजलि यादव ने रिप्लाई भी किया हुआ है। अब पुलिस तो पूरी तरह से गुमराह हो चुकी थी, इस एंगल से जांच कर रही थी, समीर यादव के अकॉर्डिंग वो चल रही थी। अब यहाँ पर पुलिस जब जांच कर रही थी तो उसका शख्स का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कुछ लगा नहीं था। उधर समीर यादव डेली लगातार कई दिनों तक लगातार वो आता पुलिस स्टेशन और यही पूछता कि मेरी बीवी का कुछ पता चला, नहीं पता चला। अब यहाँ पर जो पुलिस अफसर थे उन्हें कुछ शक हुआ, उसके व्यवहार पर, उसके बोल चाल पर, हर चीज़ पर शक हुआ। तो पुलिस ने जो है समीर यादव पर नज़र रखनी शुरू कर दी। साथ ही समीर यादव ने जो लोकेशन बताई थी आखिरी बार उसने अपनी बीवी को सीसीटीवी में वहाँ देखा था। पुलिस जब उस दिन का 26 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है उस लोकेशन की जहाँ पर उसने बताया था श्री राम मिसल हाउस, तो वहाँ पर उस सीसीटीवी में उसकी बीवी दिखाई पड़ती ही नहीं है। अब पुलिस जब और जगह सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, क्योंकि अब जो है पुलिस का शक गहरा गया था समीर यादव पर। जब फुटेज खंगालती है तो एक फुटेज मिलता है एक होटल का जहाँ पर ये दोनों 26 अक्टूबर को साथ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस को थोड़ा शक जो है वो यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि समीर यादव तो बता रहा था कि बीवी उसकी अकेली थी। अब यहाँ पर इस सीसीटीवी में तो दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस जो है समीर यादव को इन्वेस्टिगेट करती है, उससे पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआत में समीर यादव अपनी थ्योरी पर अड़ा हुआ था, पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सबूत रखने शुरू किए, उससे तीखे सवाल पूछे, शक्ति का रूप अपनाया, तो उसके बाद समीर यादव ने पूरा खुलासा कर दिया और बताया कि उसने ही जो है अपनी बीवी की हत्या करी है और फिर हत्या करके उसकी लाश को लोहे की भट्टी में जलाकर उसका जो है जो राख बची थी उसके पास के खेत में फेंक दिया। उसने बताया अभी ये जांच में सामने निकल कर आ रहा है कि समीर यादव का कहीं बाहर अफेयर चल रहा था और इसके चलते ही जो है उसने अपनी बीवी की हत्या करी। साथ ही यहाँ पर दो सवाल और बनते हैं। पहला सवाल ये कि अगर समीर यादव का बाहर अफेयर चल रहा था तो उसकी जो प्रेमिका थी क्या उसका भी इस हत्याकांड में रोल था या नहीं था, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके अलावा जिस हैदराबाद वाले दोस्त के मोबाइल से समीर यादव ने अपनी बीवी को व्हाट्सएप मैसेज किया था आई लव यू का, क्या वो हैदराबाद वाला दोस्त इस हत्याकांड से वाकिफ था, क्या उसका कुछ रोल है इस मर्डर में, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस जो है उस हैदराबाद वाले दोस्त की तलाश कर रही है। आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।